मिफ्ता इस्माइल साहब, ज़ाहिर है तनकीद हो रही है हुकूमत पर और हुकूमत अपना डिफेंस पेश कर रही है। तनकीद इस बात पर भी हो रही है पाकिस्तान में जो साल हर साल से हुई कि प्राइवेटाइज ना करें जी, बेहतर करें इदारों को। फिर जिस तरीके से प्राइवेटाइज हुई कि 92.5% वापस कंपनी में चला जाएगा, लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं, मगर हुकूमत कह रही है कि इससे बेहतर फॉर्मूला नहीं हो सकता था। आप क्या कहिएगा? देखिए, हमने 2013 में ये बात की थी कि PIA की निजकारी करने देनी चाहिए। उसके बाद से हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 12 साल में ठीक करते करते 400 अरब रुपए का और नुकसान कर दिया। हम 2-4 साल और ठीक कर सकने की कोशिश करते, 250 अरब रुपए का और नुकसान होता। तो मेरे ख्याल से ये ठीक करने वाली बात जो है ना, ये भूल जानी चाहिए। अगर हम ठीक कर सकते होते तो फिर हमने ये हालत में कैसे पहुंचाई थी। और जहाँ तक इसकी कीमत ठीक है या नहीं है, उसका तो अंदाज़ा ये लगा सकते हैं ना कि देखें, ये ओपन मार्केट थी। मुसद्दक जुल्करनैन साहब भी इसकी बिड कर सकते थे, मैं भी बिड कर सकता था, आप भी बिड कर सकते थे। और जो दूसरी पार्टी जो नहीं जीत सकी है, वो भी पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग थे, वो वहाँ तक पहुँचे 134 अरब तक। उसके बाद उन्होंने ख़ुद भी मुबारकबाद दी है। तो मेरा ख्याल से ये ठीक है। अब जहाँ पे हुकूमत को पैसे नहीं मिले, ये बात दुरुस्त है कि 10 अरब रुपए अभी मिलेंगे, 45 बाद में मिलेंगे, लेकिन आप देखें ना कि आप बेच क्या रहे हैं। आप बेच भी तो वो बिज़नेस रहे हैं कि जो ये कर्ज हटाने से पहले साल के 70 अरब रुपया नुकसान कर रहा था। तो इस बिज़नेस को कौन लेगा पाकिस्तान में, और तभी इतनी मुश्किल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि देखें शादिर भाई, मैंने आज भी ट्वीट भी किया है कि ये हम पाकिस्तान में हर चीज़ पे बहस करते हैं, चांद देखने पे भी बहस करते हैं, लेकिन ये एक चीज़ जो है ये एहसन हुई है। और इस तरह सोचेंगे, एक बच्चा 4 साल से फेल हो रहा था, ये हुकूमत 4 साल से आई है, पहली मरतबा इस बच्चा पास हुआ है, तो हमको खुशी मनानी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो ट्यूशन मना रहे थे इस बच्चे को, उसको भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये बच्चा पास हुआ है। मुस्तफा साहब, आप खुद प्राइवेट सेक्टर से हैं, आपकी कंपनी ने इन हालात में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया माजी करीब में और ग्रो किया। आप कैसे देख रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन को? बेहतर अंदाज में हो सकती थी, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो दुरुस्त है, या आपके ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है? शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल में मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ मिफ्ता साहब से। इसकी कई बार कोशिश हुई और नहीं हो सकी, और ये जो बात है ना कि इसको ठीक कर सकते हैं, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, तो क्या इसके बाद आने वाली हुकूमतें उसको ख़राब नहीं फिर से कर देंगी? तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर में एयरलाइन कहीं भी कामयाब नहीं है एक्सेप्ट मिडल ईस्ट। तो मेरा ख्याल में जो मिफ्ता साहब ने बातें की हैं, उसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि आप ये सोचें कि जब हम एक IPO करते हैं तो हम उस इक्विटी को कंपनी के अंदर लेके आते हैं और अपना शेयर डिल्यूट कर लेते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है कि वो जो पैसा कंपनी में जा रहा है, उससे गवर्नमेंट का शेयर डिल्यूट हो रहा है। और गवर्नमेंट को, जैसे मुफ्ता साहब ने भी कहा और आपने भी कल अपनी बात में भी कहा, कि गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब मिल रहे हैं और उनके लॉसेस से जान छूट रही है। अब मैं एक चीज की तरफ आपको और तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कि अब तक कहीं बात नहीं हुई। देखिए, एक चीज होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 100 कंपनी के अंदर गवर्नमेंट को 10 बिलियन जाने के बाद 125 बिलियन जाएगा। 25 बिलियन तकरीबन इस वक्त उसकी एडजस्टमेंट जब कर लेंगे, जो इनके दो एक एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उसके बाद 25 बिलियन के करीब उसकी इस वक्त नेट इक्विटी है। अगर हम डेफर्ड टैक्स को छोड़ दें तो टोटल इक्विटी हो जाएगी 150 अरब की। हम ये अज्यूम करते हैं कि देखें, अभी इस वक्त कंपनी लॉसेज में है, एक दिन में तो टर्न अराउंड नहीं होगी, 1-2 साल में 25-30 बिलियन पर ईयर का और लॉस होगा। अभी कल आपके प्रोग्राम में मोहम्मद अली साहब ने बताया कि जो बिजनेस प्लान है उसमें चौथे 5वें साल में जाके 500 अरब का रेवेन्यू होगा। अब आप देखें, जो दुनिया की तमाम एयरलाइंस हैं, अगर आप यूरोपियन और अमेरिकन एयरलाइंस को देख लें तो उनका जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स मुश्किल से 3 से 4% है। एशिया पैसिफिक में 2 से 3% है। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन के बाद अभी तक 9% लॉस कर रही है। सिर्फ जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं उनके 8-9% है, और उसमें एमिरेट्स का कुछ ज्यादा है, और उसकी वजूहत आपको पता है, वहाँ टैक्स भी रेट्स कम है और उनकी ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इस जो तरीका होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को जज करने का, कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका, अगर हम 150 अरब का इस पे और हमें कम से कम कर्जा लेना पड़ेगा इनको, इसके एक तो लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए और इस एयरलाइन को मजीद बेहतर बनाने के लिए। और अगर ये 500 बिलियन पे पहुंच जाते हैं रेवेन्यू पे 4-5 साल में, तो इसकी ग्रोथ करने के लिए इनको कम से कम 19% का जो है ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो कि अगर मैं 29% टैक्स गिनूं तो 28 अरब रुपया बनता है, जो कि 500 अरब पे 5.5% का मुनाफा है, जो कि कहीं भी एयरलाइन में नहीं है।
तो इनके लिए तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम इसको इस तरह से देखना चाहिए कि इन लोगों ने, और अगर लकी ग्रुप आता तो वो भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, जिसने भी बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज कबूल किया है। और कौम के लिए ये इसलिए बहुत अच्छा है कि हम इन लॉसेस से जान छूट गई है, और हम इस एयरलाइन को इंशाल्लाह, ये मुझे उम्मीद है कि ये लोग रिवाइव कर देंगे और ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। मिफ्ता साहब, आपने गवर्नमेंट में रहे हैं, आपको पता है कितने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, हुकूमत में होते हुए कितना मुश्किल होता है। आप खुद कहा कि 4 साल बाद अगर बच्चा पास हुआ है तो चलें इसकी तारीफ कर लेते हैं। नाउ ये समझा जा सकता है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स समझी जाती थी, बड़ी मुश्किल समझी जाती थी, हो गई, तो हुकूमत अब अगर ये कह रही है कि हम आगे भी प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे तो उससे दरवाज़ा खुलेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल बढ़ेगा। और ये जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है, इसने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने फौजी फर्टिलाइज़र से भी एक शेयर एग्रीमेंट कर लिया। आज उसका अखबार में आज उसका कागज़ भी आ गया है, और उससे ये है कि इनको ये लगेगा कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत चेंज होती है या किसी वजह से पॉलिसी चेंज होती है तो कम से कम उनके पास कुछ सिक्योरिटी होगी। देखें, लेकिन मैं अब तक सच्ची बात यह है कि कोई हुकूमत की ऐसी विल नज़र नहीं आई है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ये पिछली साल भी जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ख़त्म हुई थी वो इसलिए हुई थी कि हुकूमत नहीं चाहती थी, वरना यही इन्वेस्टर्स थे। आरिफ हबीब का कंसोर्शियम था, मोहम्मद अली टब्बे का कंसोर्शियम था। इन्होंने कहा था कि हम इस तरीके से बिड नहीं करेंगे जिस तरह आपने स्ट्रक्चर की है। ये उठ के चले गए थे, लेकिन उस वक्त आप ठीक नहीं करना चाहते थे, और फिर बड़ा इंटरेस्ट लिया गया है और कुव्वतों ने, इदारों ने, उसके बाद ये हुआ है। और अगर इदारे उसी तरह ये कुव्वत जो है अपनी इस्तेमाल करें और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें हुकूमत पे, तो प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, ख़ास तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की। लेकिन जब तक अगर हुकूमत के पास विल नहीं है, लेकिन अगर पीछे के लोग कर लें तो फिर हो सकता है। मतलब आप कैसे देख रहे हैं कि डोमेस्टिक सरमायाकार हैं, जाहिर है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पीआईए में, आगे जाके एक रास्ता खुलेगा हुकूमत के लिए भी और सरमायाकारों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आई थिंक जिस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया गया है वो किसी तरह से भी हुआ है, मुफ्ता साहब जैसे कह रहे हैं, मगर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है। और डिस्कोस की और एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। और डिस्कोस में एक हम हमारे जहन में आम ख्याल होता है कि जो लॉस मेकिंग डिस्कोस है उनको जो है ना सेल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट मेकिंग डिस्कोस को भी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे प्रॉफिट इससे ज्यादा हो सकता है। और एक और बहुत बड़ी चीज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि जब पब्लिक सेक्टर में आप एनर्जी सेक्टर को किसी भी सर्विस को रखते हैं तो वहाँ एफिशिएंसी खराब होती है, उससे बिजनेस वाला जो है उसके लिए और आम आदमी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती है। जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ना सिर्फ उसके मुनाफे को बेहतर करेगा, उससे टैक्सेशन गवर्नमेंट की जनरेट होगी, और एक आम आदमी के लिए और बिजनेस के लिए भी बहुत सहूलियात पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया।